नमस्कार, क्राइम इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान। आपको बता दें कि भंडारा नेशनल हाईवे 6 पर ट्रैफिक के कारण काफ़ी दुर्घटना होती थी, जिसको लेकर कलेक्टर और माननीय एसपी साहब को काफ़ी निवेदन दिए गए। इन्होंने एक रास्ते के लिए डाइवर्शन किया, जिसके कारण नागपुर से जो आने वाला डाइवर्शन उसको तुमसर होते हुए बाईपास किया गया और भंडारे की ओर जो आने वाला डाइवर्शन है साकोली, जेवरी, रायपुर से जो डाइवर्शन आने वाला है उसको लाखनी की तरफ किया। और आप देख सकते हैं कि अभी हम हाईवे पे मौजूद है। जो 24 घंटे जाम होने वाला जो ट्रैफिक है वो अभी पूरी तरह से सुचारित रूप से चल रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि ये डाइवर्शन को कंटिन्यू जब तक हाईवे का काम नहीं हो जाता तब तक इसी तरह से रहे। आज हमारे साथ में एसपी साहब लोहित मतानी जी जुड़े हुए हैं। आज उनसे जानते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्शन किया गया। सर क्या बताइए सर? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो नेशनल हाईवे 6 है जो भंडारा शहर की तरफ से जाता है और भंडारा शहर हाईवे के दोनों तरफ है। इसकी वजह से इस हाईवे पे जो ये स्ट्रेच है यहाँ पर इस साल में और पिछले भी सालों में बहुत अपघात में लोगों की मृत्यु हुई है। 17 मृत्यु तो केवल ये कलेक्टर ऑफिस से लेके जो कारदा पुल है इसके बीच में हुई है और इस पूरे स्ट्रेच पे 50 लोगों की मृत्यु हुई है। और इसके साथ साथ जो लोगों के मन में डर बना रहता है क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड व्हीकल इस हाईवे पे जाते हैं। इसका एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन के हिसाब से हमने जो केसलवाड़ा पॉइंट है वहाँ पर जो जड़ वाहतुक है जिनका भंडारा शहर से कोई काम नहीं है, केवल बाईपास से वो जाते हैं, तो उनको हमने केसलवाड़ा पॉइंट से पौनी होते हुए डाइवर्ट किया है। और एक तुमसर से हमने खापा पॉइंट से डाइवर्जन किया है। जो तुमसर से गाड़ियाँ इधर आती थी, जड़ वाहतुक आती थी, और ये हमने एक 10 दिन का पायलट बेसिस पे किया है। और इसके ऊपर जो भी प्रतिक्रिया रहेगी उसके हिसाब से हम लोग इसको कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि जो जड़ वाहतुक नागपुर की तरफ से आ रही है वो कंटिन्यू है, लेकिन जो रायपुर से नागपुर की तरफ जा रही है उसको हमने डाइवर्ट किया है। उसी प्रकार से खापा में भी जो तुमसर की तरफ से आ रही थी और जो नागपुर ग्रामीण की तरफ से आ रही थी उसको हमने डाइवर्ट करके गोंदिया में पास किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से काफ़ी भंडारा शहर में लोगों को राहत मिली है। और यहाँ पर जहाँ पर जो भी हैवी व्हीकल यहाँ पर आती है तो उस पर हम लोग चालान कार्रवाई करते हैं। साथ में ही हमने बाकी सभी जड़ वाहतुक को ऐसा निर्देश दिया है कि जितने भी ट्रक्स हैं उनके जो भी सामान वो लेके जा रहे हैं उसको ढक के लेके जाएंगे ताकि उनमें से कोई सामान गिरकर अपघात मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रकार से हमने भंडारा ज़िले में 4 जगह पर 24 घंटे के पॉइंट्स लगाए हैं जहाँ पर हम लोग जड़ वाहतुक जिनके द्वारा अपघात मृत्यु हो सकती है उन पे हम लोग रात भर और दिन भर कार्रवाई करते हैं। सर लोगों का कहना है कि ये चीज़ जो है कंटिन्यू होना चाहिए। अभी ये 10-15 दिन का है, फिर इसके बाद फिर जैसे कि वैसे ट्रैफिक नियमन हो जाएगा। तो लोगों का कहना है कि जब तक भंडारे के ब्रिज या रोड पूरी तरह से निर्माण ना हो जाए तब तक ये ट्रैफिक इसी तरह से निर्माण रहना चाहिए। देखिए, इसमें हमने 10 दिन के लिए टेम्प्रेरी बेसिस पे इसको हमने डाइवर्जन किया है। अब इस 10 दिन के कार्यकाल में लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आती है, अगर कोई विरोध होता है या फिर उसके सपोर्ट में अगर लोग निवेदन देते हैं, इन दोनों को हम लोग आंकते हुए हम लोग इसके ऊपर निर्णय लेंगे। तो धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक को नियोजन करने के लिए माननीय एसपी साहब ने काफ़ी अच्छा नियोजन किया गया है। इसी ट्रैफिक को इसी तरह से अगर चलना चाहिए तो आप लोग माननीय गडकरी साहब, अपना क्या बोलते हैं जिलाधिकारी साहब और पुलिस अधीक्षक को निवेदन दे सकते हैं कि इसी तरह से ट्रैफिक को नियोजन रहे, ताकि ये जो दुर्घटना जो भंडारे की बंद हो चुकी है इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमको लोहित मतानी जी ने किया है। इनका हम खूब धन्यवाद करते हैं और आगे की खबर को इसी तरह से देखते रहिए। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़, भंडारा।